नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। मलेशिया में बैठा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक क्या यूपी में धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मिर्जापुर में जिम की आड़ में लव जिहाद वाला मॉडल खड़ा करने वाली मियां भाई की गैंग के तार मलेशिया से जुड़ते दिख रहे हैं। इस गैंग के निशाने पर अमीर और रसूखदार परिवारों की हिंदू महिलाएं होती थी। कैसे धर्मांतरण का ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत गाड़ियाँ आती थी लाइव, जैसे कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ बोल सकते हैं आप। इसके टारगेट पर वो अमीर हिंदू थे जो सबसे पहले धर्मांतरण की जद में आ रहे थे। फुसलाना आसान होता था, लेकिन मिर्जापुर में जो पैटर्न कट्टरपंथियों ने अपनाया उसमें टारगेट पर रईस घर की हिंदू बेटियां होती थी। पहले मदरसों में धर्मांतरण का खेल होता था, लेकिन अब धर्मांतरण के नए मॉडल के तहत धर्मांतरण का अड्डा जिम बनाएगा। पहले कट्टरपंथी उन जगहों में जबरन धर्मांतरण कराते थे जहां इनकी आबादी ज्यादा होती थी, लेकिन अब इन्होंने पॉश हिंदू इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। मिर्जापुर में हिंदू आबादी करीब 92% है और मुस्लिम आबादी महज 8% के करीब है। सोचिए, तब इन कट्टरपंथियों ने इतना बड़ा प्लान तैयार करने का दुस्साहस किया। इस पूरे प्लान में अब तक 8 मियां भाई के शामिल होने का खुलासा हो चुका है। पहला और दूसरा नाम है मोहम्मद शेख अली और फैजल खान का, जो बी फिट जिम के ट्रेनर हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केजीएन बंद जहीर के पास था, ये भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि केजीएन 2.0 उसका भाई अशफाक उर्फ लकी खान चलाता था। ये अभी फरार है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जबकि आयरन फादर जिम फरीद अहमद के नाम पर था। ये मुठभेड़ के बाद पकड़ा जा चुका है, जबकि केजीएन 3.0 उसका जीजा शादाब संचालित करता था। इसे भी पुलिस ने धर दबोचा है। जहीर का बड़ा भाई इमरान भी जिम संचालन में शामिल रहा है। कुल मिलाकर 5 में से 4 जिम एक ही परिवार के लोग चला रहे थे। जिम मॉड्यूल के 6 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पूरे घटनाक्रम में जो भी चीजें निकल करके आएंगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अशफाक लकी वांछित चल रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी है, 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। शीघ्र ही हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, हम उनको पकड़ेंगे। इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर कट्टरपंथियों का ये मॉडल काम कैसे करता था। इसके लिए हमने एक एक करके सारे जिमों का रुख किया, तो मालूम चला जिम जिहाद का पूरा खेल 25 किलोमीटर के दायरे में चल रहा था। 5 जिम 25 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट हो रहे थे और 5 में से 3 जिम का नाम केजीएन था, जिसे अब डिकोड किया गया तो मालूम चला केजीएन का मतलब है ख्वाजा गरीब नवाज। पहले तो जिम का नाम, फिर उसके बाद ऑफिसर कॉलोनी में मौजूद केजीएन जिम के बाहर रखी जूतों की रैक ने बता दिया कि कट्टरपंथियों पर कट्टर सोच किस कदर हावी थी। ये जूते बहुत हद तक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत भीतर ये बड़ा सिंडिकेट चलाया जाता था और बाहर के किसी भी तरह के जूते अलाउड नहीं थे। लेकिन अब इस जिम पर ताला टंगा है। धार्मिक कट्टरपंथी सोच का एक उदाहरण इमरान और अशफाक के आलीशान मकान पर लगा इस्लामिक झंडा भी है। और ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है कि इमरान की दिलचस्पी धार्मिक चीजों में ज्यादा थी और वही रसूख वो अपने मकान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। किशन प्रसाद मार्ग पर मौजूद जिम ने बड़ा खुलासा किया। मालूम चला है इस जिम में इरशाद खान नाम के पुलिस वाले की हिस्सेदारी थी। अब यह जिम बंद पड़ा है। क्या इमरान, अशफाक और इरशाद, इन तीनों की कनेक्टिविटी विदेश रहने वाले किसी मौलाना या सूफी से थी? ये भी सामने आ जाएगा और इनके नाम पर कितनी अवैध संपत्ति बनी है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। इसी तरह हिंदू आबादी वाले नारघाट इलाके में मौजूद केजीएन 2.0 जिम ने भी बता दिया कैसे कट्टरपंथियों का नेक्सस हर जिम में सेम पैटर्न पर काम कर रहा था। तीसरा अड्डा है जो केजीएन 2.0 के नाम से है। कहा जाता है कि इसका मालिक अशफाक था। भी जूते का पूरा रैक बनाया गया है और इसी जूते को पहनकर
अंदर जाया जाता है। अपने जूते जो पहनकर आने वाले क्लाइंट होते हैं वो यहां जूते निकालते हैं। महंगी महंगी मशीनें हैं जिम करने की, और यहां से वो धर्मांतरण का पूरा खेल और इमरान के मंसूबे की कहानी यहीं से रची जाती थी। कट्टरपंथियों का चौथा जिम भी मिर्जापुर की पॉश कॉलोनी गांधी घाट से ऑपरेट हो रहा था। यही बी फिट जिम धर्मांतरण का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। यही कारण है यहाँ के लोग योगी सरकार से कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। यूपी